एक ब्रिटिश पाकिस्तानी ने फ्रॉड करके 1 मिलियन पाउंड का चूना लगाने की कोशिश की जो कि नाकाम हो गई है और अब इस बंदे को 5.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। आखिर ये वाक़या है कौन? ये बंदे की भी तफसीलात सामने आ गई हैं, इसका नाम, तस्वीरें, सारा कुछ ज़ाहिर कर दिया गया है और वो तरीक़ा वारदात भी बता दिया गया है कि कैसे इतनी बड़ी रकम लूटने के लिए इस बंदे ने अपनी बेगम को भी इस्तेमाल किया। ये सारी तफ़सील हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। इसके साथ-साथ एक और पाकिस्तानी ख़ानदान जो कि यहाँ पर यूरोप से यहाँ पर रहने के लिए आया था, कारोबार करना चाहता था, लेकिन 3 महीने के बाद ही वो वापस लौट गया। उसकी क्या वजह बनी, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे। छोटी-छोटी दोनों खबरें हैं, वीडियो के एंड तक देख लीजिएगा और गुज़ारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात का आगाज़ करेंगे सैयद बुखारी, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। ये एक 39 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी है जो कि ऑफ कोर्स अरसा दराज से बरतानिया में मुकीम। इसने पहले भी एक फ्रॉड किया था जिसमें एक 80-81 साला जोड़े बुज़ुर्ग को तकरीबन 1.5 लाख पाउंड का चूना लगाया था सिर्फ इस मद में कि उनको इसने देना था, कोई लोन लेके देना था, लेकिन वो पैसे हड़प कर गया और उनका घर भी उनको बताए बगैर भेज दिया, जिसकी वजह से इसको तकरीबन 7 साल के लिए जेल की सज़ा हुई थी। लेकिन अभी जो वाक़या आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो इस तरह था कि इसने इंश्योरेंस करवा रखी थी अपनी बेगम के नाम की और इसने ईमेल की इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरी बेगम जो कि पाकिस्तान गई हुई थी कराची शहर में, वहाँ जाके बीमार थी और उसका इंतकाल हो गया है। उसकी जो जाली डेथ सर्टिफिकेट से उसकी बीमारी के कुछ डॉक्टर के नुस्खे थे, वो सारी चीज़ें इसने तैयार करवाई और इंश्योरेंस वालों को कह दिया कि जी 1 मिलियन पाउंड यानी 10 लाख पाउंड जो है ना वो दिया जाए, क्योंकि मेरी बेगम इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी रकम इतनी बनती है। अच्छा, उन्होंने इस मामले को मशकूक जाना और वेरिफिकेशन का आगाज़ कर दिया। वेरिफिकेशन जब की तो उन्होंने कराची में भी रब्ता किया, जिस क्लीनिंग के वो बिल बने हुए थे, वो लेटर पैड, वो सारे जब पता करवाया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ना कोई डॉक्टर एग्जिस्ट करता था और ना ही कोई क्लिनिक ऐसा कराची में था कि जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि इसकी बेगम फ़लाँ फ़लाँ ये जो इसने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं उसमें इसकी बेगम एडमिट रही है। और उसके बाद फिर उन्होंने जान नहीं छोड़ी, उन्होंने उस इलाके का जिसका एड्रेस इसने दिया था पता करवाया कि यहाँ पर इस तरह कोई ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून जहाँ बाग हुई है, उसका इलाज मुआवजा हुआ है। तो पूरे इलाके में इस तरह का कोई कब्रस्तानों से भी पूछा गया जो वहाँ पे गोरकुन होते हैं, क्योंकि जवान यानी खातून जो 37-38 साल की हो जिसकी मौत वाक़या हुई है पिछले कुछ दिनों में, कुछ साबित नहीं हो सका। फिर आखिरी जो उन्होंने वेरिफिकेशन की कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इसने जमा करवाए थे फेक, इसके जो डेथ सर्टिफिकेट है, इसकी जो भी पर्चियाँ थी, उनके ऊपर फिंगरप्रिंट्स का जो है ना वो मुआयना करवाया गया तो वो इसी बंदे के थे। इसने ही सारा कुछ जो है ना वो सारा मैनेज किया था। बहरहाल जब उनको सबूत पक्का हो गया तो उन्होंने फिर इस बंदे का चालान किया, इसको अरेस्ट कर लिया गया और अब इसको 5 साल और 7 महीने की कैद की सज़ा हो गई है और इसको जेल भेज दिया गया है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहते हैं कि कैसे कुछ ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो चूना लगाने से बाज नहीं आते, खा वो अपने हम वतन हों यानी कि अपने पाकिस्तानियों को ही किसी तरीके से फ्रॉड करके भाग जाते हैं या फिर वहाँ की हुकूमतों को। लेकिन ये चंद लोग होते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं। जैसे कि आप सारे मेरी वीडियोज़ देखते हैं, आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो अभी जॉब पे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ अभी काम से आए हैं वो वीडियो देख रहे होंगे, कुछ के हस्बैंड जो है ना वो अभी जॉब पे हैं, कुछ ख़वातीन हैं, मेहनत करते हैं। इनको कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा, इनकी खबर हमने कभी नहीं दी। भाई जो लोग पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसा सारा ढिड च पै जे, पैसा सारा साढ़े बैंकों च आ जाए तो पाकिस्तान का नाम या साड़ी फैमिली का नाम बदनाम होंदा तो प्या होए। भाई हम ऐसे लोगों की खबरें ब्रेक करते रहते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे वतन का मामला है। बाहर के मुल्कों में उसको ब्रिटिश पाकिस्तानी लिखा जाता है, ठीक है ना। बेशक उसके पास वहाँ की नेशनैलिटी आ जाती है, लेकिन उसके नाम के साथ ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है ना, या ब्रिटिश इंडियन या इस तरह की चीज़ें, वो सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं। ठीक हो गया। अब हम दूसरी खबर जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक ख़ानदान, अच्छा ये जर्मनी में मुकीम थे, अरसा दराज से मियाँ बीवी और इनकी जो औलाद भी जवान हो चुकी थी। इन्होंने फैसला किया कि हमारी जो औलाद है, एक जो है ना एडल्ट हैं, एक 19 साल का, एक 24 साल का, तो ये दोनों बेटे वहाँ पे रहेंगे। मियाँ बीवी ने काफ़ी पैसा कमा लिया और इन्होंने कोशिश की कि हम पाकिस्तान जाके
तो अब बाकी ज़िंदगी जो है ना अपनी फैमिली रिश्तेदारों के साथ जो है ना वो गुजारेंगे। अच्छा, ये यहाँ जब आ गए पहले नंबर पे, तो जब इनको पता चला ना इनके तमाम रिश्तेदारों को कि ये पक्के पक्के रहने के लिए आ गए हैं, तो उन्होंने जनाब जो जिनको लालच था कि ये बाहर ही रहें, इनकी प्रॉपर्टी पे हम जो है ना इनकी जो ज़रूरी रकबा है वो हम खा रहे हैं, जो इनकी घर है यहाँ पे बना हुआ उस पर हम फ्री रह रहे हैं, तो अब ये आ गए तो ये रहेंगे पहले नंबर पे, तो उनको ये इसके एक हसद जलन जो है ना होना शुरू हो गई। उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी, उन्हें ये पता था कि अब इन्होंने बाहर नहीं जाना, तो उन्होंने इनसे पैसे उधार मांगने शुरू कर दिया। बहुत सारे तकरीबन फैमिली मेम्बर इनके ऐसे थे कि जिन्होंने इससे, किसी ने 6 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख पैसे मांगने शुरू कर दिए। बहरहाल इन्होंने 2-3 अपने जो रिश्तेदार थे उनको 5-5 लाख रुपया उधारा दे भी दिया सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत के लिए, लेकिन 3 महीने वो रह के चले गए, अभी तक इनके पैसे वापस नहीं हुए। अच्छा, रीज़न ये थी कि यहाँ जब आए तो इन्होंने एक कारोबार करने की कोशिश की, तो इनके साथ फ्रॉड हो गया। एक बंदा था, काफ़ी इनके फैमिली मेम्बर ही था, ब्लड रिलेटिव नहीं था, तो उसने इनको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, और सारा पैसा उस बंदे ने काफ़ी, यानी कि मेजॉरिटी इनके पास जो बैंक बैलेंस था वो अपने पास हथिया लिया, और उसके बाद वो बंदा हो गया गायब। बाद में पता चला कि वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है। अपना सी, जानन वाला सी, उसने इनके गन पॉइंट पे पैसे नहीं लिए थे, नौसरबाजी, चालबाजी, बिजनेस, सुहाने ख्वाब, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं था। जब इन्होंने ये इस तरह की चीज़ें देखी ना, तो इन्हें पता चल गया कि यहाँ हम नहीं रह सकते, हमें यहाँ नहीं रहना। अब इन्होंने किसी को कंप्लेन भी नहीं की, क्योंकि ये चाहते थे कि सारा कुछ हमने अपनी मर्जी से करवाया है। फिर इसका उस बंदे से रब्ता भी हुआ, उसने कहा जी बिल्कुल आपका पैसा जो है ना वापस करूँगा। तो वो पैसा वापस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये फैमिली जो है ना अब वापस जा चुकी है, वापस जर्मनी। उत्थे जाके इन्हों का जो ढाबा सी वो दोबारा अब बनाएंगे, नहीं बनाया, बनाया, वो एक अलग इशू है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान आके रहना चाहते हैं, लेकिन 2 चीज़ें उनको रहने नहीं देती। एक तो उनके अपने रिश्तेदार, वो जनाब इनके जो बल्कि अपने भाई भी समटाइम्स इनके अपने रियल ब्रदर भी ये नहीं चाहते कि ये बंदा यहाँ आके बैठ जाए, क्योंकि मौजे ये कर रहे होते हैं, कमा वो रहे होते हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये यहाँ रहे। दूसरी रीज़न ये होती है कि यहाँ पर जो आस-पास रिलेटिव्स टाइप लोग होते हैं, तो वो भी इसी औड़ में बैठे होते हैं कि किसी तरीके से जो है ना इनका पैसा जो है ना वो हड़प कर जाए, और उसके बाद इनके लिए ऐसे-ऐसे भंबल पोसे पा छड़ते हैं, ऐसी-ऐसी जनाब घूमन घेरी हो जाती है, ऐसे-ऐसे वसवसे डाल दिए जाते हैं कि इनको कोर्ट कचहरियों में जो है ना घसीटना शुरू कर दिया जाता है। हर जगह रिश्वत, सुनाई नहीं है, साहब नहीं बैठा, अफसर नहीं है, कल आयो, 2 दिन बाद आयो, तो ये चीज़ें फिर इनको डिस्टर्ब करती हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप बाहर के मुल्क में सेटल हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप किसी पर अंधा एतमाद ना करें। कभी किसी पर अंधा एतमाद ना करें इस हवाले से कि कोई आपको कहेगा जी मुझे इतने पैसे दो तो मैं ये कर दूंगा। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़े बड़े अफराद को भी बेईमान बना देता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी इसमें ताकत है कि लोगों का ईमान कमज़ोर कर देता है। आप अपने सगे भाई को पैसे दे के देख लें, जब वापस लेने की बारी आएगी तो आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। पैसे हो सकता है मिले ना मिले, लेकिन ताल्लुक ख़राब हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि उधार एक बड़ी वड्डी जी मुसीबत हैगी है। लेने वाले के लिए भी, देने वाले के लिए भी। अगर किसी से ताल्लुक़ ख़राब करना है तो उसको उधार दे दो। एनीवेज़, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, सारे लोग भी एक जैसे नहीं होते। हर एक की अपनी अपनी किस्मत होती है। उधार देना भी चाहिए, किसी की मुश्किल अगर हल हो जाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तो उधार लेने वाले को चाहिए ना कि वो उसकी नेकी को बजाय शुक्रिया अदा करने के वो पैसे लेके थे अली पंज। हाँ जी, तो ये थी आज की जो 2 मैंने अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी थी। कमेंट कीजिएगा क्या कसूर हो सकता है, क्या फैक्टर हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तान से आकर बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन यहाँ रह नहीं पाते, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जहाँ रहे खुश रहें और उसे बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।